नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट की। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। उत्तरमुखी मकान, चर्चा आज उत्तरमुख के घर की। इसका अर्थ यह होता है जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मुंह अगर उत्तर दिशा में है, नॉर्थ साइड में है, तो आपका यह घर उत्तरमुखी मकान हुआ। उत्तरमुखी मकान आपके लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमने रील्स में बताया था एक विशेष बात, लेकिन आज उसको विस्तार दे देंगे हम। उत्तरमुखी मकान में अल्प आयु में मौतें होती हैं और यह हमने एक भी ऐसा मकान आज तक नहीं देखा जहां पर ऐसा ना हुआ हो। तो हम 100% श्योर हैं इस बात को लेके। अब जब हमने रील्स डाला तो उस रील्स में तो खैर समय कम होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मात्र 59 सेकंड का समय होता है। यहां पर हम वीडियो में इसलिए इस विषय को लेकर आए कि आप सबको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। आप लोग को पता होगा कि जब लाश जलाई जाती है तो उत्तर दिशा में उसका सर होता है, नॉर्थ उसका सर होता है। कंपास से जब आप दिशा का ज्ञान करते हैं, दिक्सूची यंत्र जिसे कहते हैं, तो उसमें उत्तर दिशा में लाल रंग का जो चुंबकत्व है वो नॉर्थ दिखाता है। याद आया? मोबाइल में भी कंपास होता है, जो लाल सुई है उसको हम नॉर्थ पे ले जाते हैं, 0 360 उसी पे आके पूरा होता है। इसलिए क्योंकि उत्तर दिशा में चुंबकत्व की शक्ति है, चुंबकीय शक्ति खींचती है। उत्तर दिशा में सर लाश का इसीलिए किया जाता है कि अगर कुछ प्राण शेष आदि हो तो वो मतलब पूरी तरह से शरीर मिट्टी बने, यही वजह है। उत्तर दिशा में शयन करने के लिए मना किया जाता है, मालूम होगा ना। तो उत्तर दिशा का घर कैसे शुभ हो सकता है, इसका आज तक कोई हमें मतलब समझ में ही नहीं आया कि क्यों ऐसा था। पहले के समय में उत्तर पूरब ही माना जाता था और हर गांव में यही होता है, या तो उत्तरमुखी मकान मिलते हैं या तो पूर्वमुखी मिलते हैं। गांव में, ग्रामीण अंचलों में, जहां 70-80 साल पहले जब ज्योतिष का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, तो जो वहां के लोकल पंडित कर्मकांडी आदि होते थे वो एक धर्म। अच्छा, दिक्कत क्या है मैं बताता हूं आप सबको। कोई शोध नहीं करना चाहता, लकीर के फकीर, ससुरा कोई कर आया तो हम भी वही करेंगे। वही एक कहावत की, बहू आई और बिल्ली उस समय एक मर गई थी बंद होकर के, तो बहू देखी कि सास माँ बिल्ली को जो है कहीं फेंकने ले जा रही है। उसने सोचा कि ये परंपरा है। उसकी बहू आई तो उसने बिल्ली खोजवाया, मारा और उसको फेंकने गई। मतलब इतनी भेड़ चाल, इतनी भेड़ चाल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने जो लिखा है भारत की सभ्यता, हमने पढ़ा है, उस यही तो चैप्टर था कि हम हिंदुस्तानी सच में रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है, एक चल गया पीछे पीछे सबको भागना है। उसी में यह भी कहा गया है ना कि लीक छोड़ तीनों चले सारे सिंह सपूत। कुछ तो भैया शोध करो अलग से। हम जब देखें इस चीज को, यकीन मानिए, मेरे गांव में, मेरे अपने व्यक्तिगत गांव में, टांडा अंबेडकर नगर, टांडा तहसील हमारी है, अंबेडकर नगर जिला है। गांव हमारा है हिरौली सागर पट्टी, कल्याणपुर, उदनपुर। हमारे गांव में हम उपाध्याय ब्राह्मणों का लगभग 20-22 घर ऐसे हैं जो उत्तरमुखी में हैं और 7-8 घर हैं जो पूर्वमुखी में हैं। उत्तरमुखी का एक भी मकान ऐसा नहीं रहा है जहां पर 2 से 3 अल्प मृत्युएं ना हुई हों। फिर मैं और देखना शुरू किया तो ये हमको सही मिलता गया। जब शोध किया तो यही निष्कर्ष निकला कि उत्तर तो सदैव अशुभ रहा है, तभी तो उत्तर सिरहाना नहीं किया जाता। उत्तर लाश का सिरहाना करते हैं। जब कोई मर जाता है, मान लीजिए बिस्तर पे पड़े पड़े कोई मर गया, जब उसको जमीन पे लिटाते हैं तो उसी समय उत्तर सर कर दिया जाता है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने शायद किया भी होगा, देखा भी होगा, आपको अभी पता चल जाएगा। तो उत्तर घर कैसे शुभ हो सकता है, ये कोई तर्क दे दे हमें। हां, व्यापारिक प्रतिष्ठान इज डिफरेंट थिंग, वहां से कुबेर का कनेक्शन आ गया।
घर से कुबेर का कनेक्शन नहीं है। घर वो जगह है जहां पर आप शांति और सुकून के पल बिताते हैं, भोजन करते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, शयन करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसे घर कहते हैं। घर से व्यापार अगर चलता है तो लिटिल बिट फेवरेबल होगा, लेकिन मौत तब भी होगी। आर्थिक दृष्टि से फेवरेबल हुआ, लेकिन मौत तो तब भी होगी। अब आप जान लो वो। हमने 100% इसको आजमाया हुआ है। हां, किसी का देर, किसी का सबेर, ये है संभव। अच्छा, अब कुंडली ऐसा हो जाता है? कुंडली से अगर देखा जाए तो जो उत्तर दिशा है वहां से कनेक्शन जुड़ता है बुध, खास तौर पर जो अल्प आयु का कारक ग्रह है। बुध बाल ग्रह है, बुध सबसे सौम्य राजकुमार ग्रह है। उत्तर दिशा अल्प आयु मृत्यु के लिए जिम्मेदार दिशा है। उत्तर दिशा का मकान, फ्लैट किसी कीमत पर, किसी भी दृष्टिकोण से कतई शुभ नहीं हो सकता। आगे आपकी मर्जी, जीवन आपका है, हम अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमें कोई सोना चांदी में तौल थोड़ी दोगे आप। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सनसनी फैलाने के लिए, अरे हम सनसनी काहे के लिए फैलाएंगे भाई, शोध करते हैं हम। आप लकीर, जैसे अब सूर्य को पानी देने वाला था, हमने साफ बोला भैया पिता के रूप में दे दो, ग्रह के रूप में घी दो ना, ग्रह के रूप में घी दो, क्या दिक्कत है? इतने तो कहा था मैंने। सनातन धर्म को लेकर के चले आते हैं ढिढोरा पीटने के लिए बेवकूफ लोग। क्या कहा जाए, दर्द होता है थोड़ा सा। पहले मैं कमेंट पढ़ता था, फिर विचलन होने लगा, कमेंट क्यों पढ़ूं मैं। सोचता था कि बहुतों को कुछ समझ में ना आया हो तो हम समझा दिया करेंगे, करते भी हैं हम। हमारा समय लगता है, हमारा श्रम लगता है, हमारी सोच लगती है, हमारे विचार लगते हैं। तो समझने वाली बात है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, आपकी रक्षा हो जाएगी। तो उत्तरमुखी मकान का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय चेंज करने के। बेचिए, हटिए, किराए पे जाइए, जो मर्जी करिए, उत्तरमुखी मकान को। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत लोग दुनिया भर के यंत्र टुटके करके ना सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा दोष। कुछ दोष नहीं खत्म होते, जैसे ईशान कोण का टॉयलेट, जैसे उत्तरमुखी घर, जैसे पूरब दिशा में लैट्रिन सीट। ये दोष कोई पिरामिड और जो है नमक और जो है पंचमुखी हनुमान, या हमने जो बताया स्वास्तिक पीपल के लकड़ी का, ये दोष खत्म नहीं करता। ये ब्लंडर है, इसे खत्म करना है तो आप हटो वहां से। तो उत्तरमुखी मकान 99 नहीं 100% अवॉइड करिए, किसी कीमत पर भी। किसी कीमत पे ये शुभ नहीं हो सकता। हाँ, आपका भोग प्रबल है तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, आपका भोग प्रबल है, वीडियो देखेंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको भोगना है। बाप कहता है कि बेटा 180 की स्पीड से कार न चलाओ, दारू पी के कार न चलाओ, उस ससुरे को भोगना और मरना होता है। बाप को अवॉइड करता है, इग्नोर मारता है, दारू भी पीता है, 100 स्पीड भी 180 का लेता और पिला जाता है और मर जाता है, क्योंकि उसकी मृत्यु प्रबल थी। उसकी मृत्यु प्रबल थी। कौवा रो रहा था, गरुड़ ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि नारद ने कहा कि हम मर जाएंगे इतने दिन में। कैसे? अच्छा चलो हम तुमको पहुंचा के आते हैं। कौवा को गरुड़ लेके गए, सैकड़ों योजन दूर खोह में कहीं छुपा दिए। पहुंचे नारायण के सामने, गरुड़ उनकी सवारी है। नारायण कहे क्या बात है गरुड़देव? बहुत प्रसन्न है। कहे कि गुरुदेव आज तो हमने कौवा की जिंदगी बचा दी। नारद जी ने कहा था इतने टाइम में मर जाएंगे। नारद महान ज्योतिषी थे। कहे अच्छा तुम तो होनी टाल रहे हो, आओ देखते हैं। गए देखने के लिए कि चंद्रगुप्त जी के पास कि उसकी मृत्यु कब कहाँ कैसे है। तो देखते हैं तो जहाँ पहुँचाने गए थे वहीं पे उसकी मृत्यु थी। होनी को आप आसान, मैंने क्या बोला आपसे कि ज्योतिष विज्ञान होनी को आसान ही तो करता है, और क्या करता है।
हो नहीं कोई टाल पाएगा। अभी कल भी यही तो हम बोल रहे थे कि डॉक्टर होने का मतलब ये थोड़ी कि बीमारी से मुक्ति मिल गई, ज्योतिषी का मतलब थोड़ी कि हम अमर हो गए। हो नहीं तो ससुरा पकड़ के घेर के मारता है। तो अब बचना है अगर, तो आपने वीडियो देखा, आप सुने समझे और उसका अल्टरनेट निकाला आपने, तो उत्तरमुखी मकान अवॉइड करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल बताएंगे पूरब और पश्चिम आदि के बारे में। अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार। श्री राधे।